लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर वॉलीबॉल का आयोजन 4 दिन पहले हुआ था और 4 दिन जो यहां पर उत्साह में प्लेयर्स दिखे हैं उसका नजारा ही कुछ अलग था। और आज 5वां दिन है जो कि आज फाइनल है। फाइनल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजभूषण जी यहां पर पहुंचे थे। ब्रजभूषण कौन है ये भी हम आपको बताते हैं। ब्रजभूषण काफी नाम आपने सुने होंगे मगर ये वो नाम है जो पिछले 6 बार सांसद रह चुके हैं। इनकी पत्नी 2 बार सांसद रह चुकी हैं। इनका बेटा भी सांसद रह चुका है और इनका दूसरा बेटा जो है वो भी विधायक है। तो आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी वाणी से ऐसे शब्द बोले हैं कि यहाँ पर जो हजारों प्लेयर खेलने के लिए आए थे या फिर जेएमएस वर्ल्ड स्कूल्स के बच्चे थे, उन्होंने सुनकर उन वर्ड से काफी सीखने को मिला। सर, बच्चों को संबोधित करते हुए आपने काफी सारी बातें बताई, अपने जो आपने अपनाई वो भी बताई। और एक चीज देखी जाती थी जहां पर माँ बाप अपने बच्चों से बोलते थे कि खेलने पर ध्यान मत दो और केवल पढ़ाई पर दो, मगर यही प्रयास अब जेएमएस वर्ल्ड स्कूल कर रहा है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी दे रहा है। तो कैसा प्रयास है जेएमएस का? जैसे एक समय में कभी कभी गलत कहावतें भी शुरू हो जाती हैं। एक समय में किसी ने एक स्लोगन बना दिया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये स्लोगन किसी ने बना दिया और यही मैंने अपने भाषण में अभी आपसे कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके विचार स्वस्थ हो ही नहीं सकते हैं। और इसलिए कहा गया है कि सबसे प्रथम निरोगी काया, यानी हम कैसे स्वस्थ रहें, हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रहे। तो मैं भी विद्यालय चलाता हूँ, मैं आपको सलाह देता हूँ कि बच्चों को खूब रगड़ करके पीटी कराइए, व्यायाम कराइए। आपका योगा का मैंने देखा बच्चों का, बहुत अच्छा लगा। इस शरीर को जितना आराम दोगे ये शरीर उतना तकलीफ देगा, इस शरीर से जितना काम लोगे ये शरीर उतना आराम आपको सुविधा देगा। तो ये कहावत गलत है और मैंने सब कुछ बोला है। 50 कॉलेज हैं आपके, आप कह रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ आप शिक्षा के साथ साथ खेल भी दे रहे हैं। तो वही प्रयास लगातार जेएमएस भी कर रहा है क्योंकि न जाने कितनी प्रतियोगिता जेएमएस में होती है। तो इससे बच्चों के आने वाले भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आपको बधाई है। और दुनिया क्या कर रही है ये मत देखो, आप जो कर रहे हो वही करो। आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर ध्यान दो और दो, जितना दे रहे हो उससे ज्यादा दो। आज देखिए लोग परेशान हैं, युवा दिग्भ्रमित है, टेंशन दे दिया माता पिता ने, हमने, स्कूल ने। 3 साल के पैदा हुए तभी टेंशन दे दिया। भगवान राम 12 वर्ष के हुए थे तब पढ़ने गए थे, श्री कृष्ण 12 वर्ष के हुए तब पढ़ने गए थे। ये 3 साल 2 साल 2.5 साल हम जब स्कूल में भेज देते हैं तो दादा कौन है, दादी कौन है, नानी कौन है, चाची कौन है, कब सीखेंगे ये? तो ये बहुत अच्छा नहीं है जो ये कुछ हो रहा है। और इसीलिए आज संबंधों का महत्व घटता जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, पढ़ाओ ठीक है, भेजो इनको, लेकिन इनको उड़ने दो, इनको हंसने दो, इनको एक संदेश दिया था अभी आपने मंच के माध्यम से छोटे बच्चों के लिए कि जो आप जब स्कूल जाते थे तो आपको किस तरह की फैसिलिटीज मिलती थी और आज किस तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, और जो आज फैसिलिटीज मिल रही हैं उनका उपयोग करना चाहिए आजकल के बच्चों को। जैसे आज हमारी उम्र 69 हो गई, हमारी पीढ़ी के जो लोग भी होंगे 70 वर्ष के होंगे या 75 वर्ष के होंगे या 80 वर्ष के होंगे, उनसे पूछो कि सुबह जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो क्या उन्हें ताज़ी रोटी और सब्जी मिलती थी? नहीं मिलती थी। क्या उनको टिफिन मिलता था? नहीं मिलता था। बचा हुआ खाना गर्म करके खा करके तब वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। और नाश्ते के नाम पर कहीं कुछ मिल जाए तो मिल जाए। अब जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, हम नाश्ते के नाम पर मक्का ले जाते थे, जोंधरी कहते, मक्का ले जाते थे। दोपहर में उसको भुजा लेते थे, अब भुजा करके वही चबा लेते थे। यही हम लोगों का नाश्ता था।
और आज क्या मिल रहा है? अब आज तो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। गार्जियन सब कुछ देने को अपने बच्चों के लिए तैयार है, अपने बच्चों के, क्योंकि वो गार्जियन चाहता है कि जो ज़िंदगी मैंने जिया, जो तकलीफ मैंने भोगा, मेरी औलाद ना भोगे। इसलिए वो अपनी सुख सुविधा काट करके बच्चों को हर सुविधा दे रहा है। और इसीलिए समय नहीं था, नहीं मैं बोलता, हर बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने आप से बात किया करो। सबसे बड़ा गुरु आप स्वयं हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कभी कभी मौका निकाल कर अपने आप से बात कर लिया करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कभी कभी मौका निकाल करके अपने आप से बात कर लिया करो, नहीं दुनिया के बेहतरीन इंसान से आपकी मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो आप हैं। आप हैं गुरु, आप समझते हैं अपनी बातों को। अब आप बात करते हैं आयुष सिंघल जी से। सर 5 दिन का ये प्रतियोगिता रही है, आज फिनाले है, तो कैसा रहा है पिछले 4 दिन का सफर? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है सर, ये 4 दिन का हमारा। बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, पूरा उत्तराखंड आया है यहाँ पे, और पूरा नॉर्थ यूपी जो है हमारा, वहाँ से आए हैं। 300 प्लस टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, 100 प्लस टीमों ने यहाँ पे स्टे किया है, और बहुत ही अच्छे बच्चे खुश होकर जा रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है यहाँ पर। तो आज फाइनल डे है, तो आज कितनी टीमें लगभग खेल रही हैं, कितने मैचेस होंगे? सर तीनों कैटेगरी के सेमीफाइनल और फाइनल आज चल रहे हैं, तो आप मान लीजिए 15 से 20 टीमें आज खेल रही हैं यहाँ पे, और देखते हैं कौन फाइनल पे आता है और कौन आज जीत के लाता है। अच्छा, ब्रजभूषण सोरेन जी आए थे, उनको देखकर बच्चे काफी उत्साह में दिखे, उनकी बातें सुनकर काफी उत्साह में दिखे, उन्होंने जेएमएस की भी काफी तारीफ की। तो किस तरह से लग रहा है कि मुख्य अतिथि तो यहाँ पर काफी आते हैं, मगर आज बच्चों ने और जो प्लेयर्स आए उन्होंने बहुत ध्यान से उनको सुना? सर ब्रजभूषण शरण सिंह जो है बहुत ही ज़्यादा सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि बेटा खेल बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेल ज़रूरी है। खेल अच्छा करोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य से ही जीवन है। लोग पैसे कमाने पे लग जाते हैं लेकिन स्वास्थ्य पे फोकस नहीं करते हैं। तो उन्होंने बहुत बच्चों को आज बढ़ावा दिया, बहुत बच्चों को प्रेरणाएं दी, और उन्होंने यही कहा कि मेरी प्रेरणा से अगर एक भी बच्चा आगे बढ़ गया तो उनके आने की आज जीत होएगी। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। उन्होंने हमारे स्कूल को भी बहुत प्रेस किया कि आप इतने अच्छे इवेंट कराते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी नेताजी हमारे स्कूल में आते रहें। तो ब्रजभूषण सोरेन जी की बात की जाए तो उन्होंने आज मंच के माध्यम से बच्चों को वो सब चीजें सिखाई हैं जो अब से 40 साल पहले ब्रजभूषण सोरेन या फिर उनकी उम्र के लोगों के साथ बीती थी। उन्होंने बताया कि बच्चों आज के समय में जो आपको फैसिलिटी सुविधाएं मिल रही हैं वो उनको नहीं मिलती थी। मतलब इसी चीज से जुड़े हुए मुद्दे पर उन्होंने बात की, और जो आज फाइनल है जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर का, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद जरूरी है। तो बड़ी आज यहाँ पर उपलब्धि रही है ब्रजभूषण सोरेन की, क्योंकि उन्होंने हजारों बच्चों को यहाँ पर आज इस तरह से प्रेरणा दी है कि उन्होंने कहा है कि अगर इन सभी बच्चों में से 5 से 10 बच्चे भी जो मैंने कहा है उसको अपना लेंगे तो उनका यहाँ पर आना सफल हो जाएगा। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।